Hi everyone, hope you're doing well. Welcome to Mentometer by Kalpana Singh. And today we will discuss about sustainable development goal which is related to मनरेगा. बिकॉज आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे अभी रिसेंट में जो आ रहे हैं, बिकॉज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बेसिस पे, और बहुत सारे जो भी चेंजेस हुए हैं इन ड्यूरिंग पैंडमिक, जो कि मनरेगा ने जो इनकम जनरेट की, बिकॉज उस टाइम पे ना तो मनी फ्लो काफ़ी ज़्यादा रुक गया था, उसकी वजह से द स्पेसिफिकेशंस आर मेंशन बिलो व्हाट इज़ मनरेगा। तो ये सब आपने पढ़ाई होगा महात्मा गांधी के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो कि उनके नाम के ऊपर ये दिया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, या फिर एमजी नरेगा भी बोला जाता है इसको, और 2005 में शुरू हुई थी ये। सो मेन जो है लीगल राइट्स होने चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन, क्योंकि गरीबी कम हो रही है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। डिमांड ड्रिवन स्कीम्स हैं, और इसके जितने भी इश्यूज हैं और इम्प्लीमेंटेशन, तो उसकी जितनी भी सारी पॉलिसीज वगैरह हैं उसके बारे में आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे अगर आप यूपीएससी की तैयारी थोड़े टाइम से पहले कर रहे हो, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, और उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो क्योंकि 2005 से ये स्कीम चल रही है और जितने भी चेंजेस हुए हैं उसमें, तो ये जो सबसे जो मेन है मनरेगा रिलेटेड है, बिकॉज आर्टिकल कम्स ऑन मनरेगा एंड इट इज हेल्पिंग टू अचीव द टारगेट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें से कुछ गोल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 2 है जीरो हंगर, गोल 3 है गुड हेल्थ एंड वेल बींग, गोल 4 है क्वालिटी एजुकेशन, गोल 5 है जेंडर इक्वालिटी, गोल 8 है डिसेंट वर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड गोल 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। बिकॉज अगर आपने देखा होगा, चाहे जीरो हंगर हो या फिर पॉवर्टी एलिवेशन के लिए भी जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आ रही हैं, उसके बेसिस पे अगर आप देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि पॉवर्टी को एलिवेट करने में। और उसके अलावा सबसे पहले तो मनी फ्लो, बिकॉज आपने देखा जब लॉकडाउन हुआ था, सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी बंद हो गई थी। उसके अलावा ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, बिल्कुल, क्योंकि सब जगह शट डाउन था, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। यही चीज़ है कि दो चीज़ों में डिवाइड की गई है, एक तो डायरेक्टली लिंक्ड है और एक इनडायरेक्टली है। सो टारगेट दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड विद मनरेगा टारगेट्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अलाइन टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा, और टारगेट 2 है जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है। उसके अलावा इंडिकेटर्स हैं, जैसे इंडिकेटर 1 है इंडिकेट, जैसे यूनाइटेड नेशन ने इंडिकेट किया है। सो यू कैन सी इन द पिक्चर कि जो भी फीमेल्स वगैरह हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, दे आर ट्राइंग टू अर्न फॉर देयर फैमिलीज। कहीं कहीं पे आपने बहुत सारे इंसिडेंट भी देखे होंगे कि जो भी सिंगल अर्निंग मेंबर था, ड्यू टू कोविड दे पास्ड अवे, एंड आफ्टर दैट families facing economic प्रॉब्लम, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको कोई रिलेटिव भी आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उस टाइम पे सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री जितना भी है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जो गांव के रूरल एरिया से, जितने भी रूरल एरिया से लोग आए हुए थे या माइग्रेटेड, आपने देखा होगा लेबरर्स थे, उनको पहुंचाने के लिए कितने सारे एनजीओज थे। चाहे आप सोनू सूद ले लो, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। उसके अलावा बहुत सारी जितनी भी एनजीओज हैं, वो ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, तो गवर्नमेंट का बर्डन इस चीज़ से कम हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आपने देखा होगा कि ये एलिवेशन में आपने ये पूरा चार्ट इसमें देख रहे होंगे कि जिसमें पर्टिकुलर पोजीशन दी गई है। केरला का स्कोर काफ़ी अच्छा है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु का अच्छा है, और जो भी बॉटम में देखा होगा आपने, बॉटम में यूपी है, आसाम है, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सोचने वाला विषय है कि क्यों इस तरीके की प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है। बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा है वाज एक्सेप्टेड टू ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 2012 एट द रियो डी जेनेरो
क्योंकि वर्ल्ड में सस्टेनेबिलिटी जो भी यूज़ है सारे जो भी क्योंकि पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसको चेंज करके जो भी 15 इयर्स का प्लान था फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके आया गया जो कि यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। तो ये 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपको याद होने चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर। और उसके अलावा अगर बात करते हो नरेगा से और रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये अभी के लिए जितना भी आप कह सकते हो कि कल्याणकारी जितनी भी नीतियाँ हैं या फिर वेलफेयर के लिए ही चलाया जा रहा है। क्योंकि मनरेगा का जो मेन मोटिव था 100 डेज़ की जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना और 5 किलोमीटर का जो भी डिस्टेंस है उसके लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो भी ग्रामीण जो एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ उनको काफ़ी ज़्यादा मनी फ्लो के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ। तो उसकी पूरी डिटेलिंग दी गई थी और मनरेगा की जो स्पेसिफिकेशंस हैं आप पर्टिकुलर आर्टिकल में जाके सर्च कर सकते हो बिकॉज सी सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर जो भी वीडियो बनाती हूँ जिस टॉपिक पे भी बनाती हूँ उसके बीच में ही आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू डू योर R&D regarding any topic. I am just helping you कि how to approach this exam because when I have started this exam तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मैं सर्च करती थी, काफ़ी टाइम मेरा जाता था उसमें, बट नाउ I am pro and then I am trying to help others as well. So till then, please share and subscribe the channel and help others. Thank you so much.